हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल पे दोबारा से एक्टिव हुए हैं और उसकी रीज़न बहुत सारी चीज़ें थी। पिछले कुछ टाइम से वीडियो ना रिकॉर्ड करने की, तो फ़िलहाल उन सबको अभी डिस्कस नहीं करते। हम आते हैं एक और हॉट टॉपिक पे जिसका नाम है डीप सीक। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, हेडलाइंस में, और पूरी दुनिया में इसने धूम मचाई हुई है। तो देखते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर में हमारी अपनी प्रेडिक्शन इसके बारे में क्या है। तो अगर डीप सीक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये चाइनीज़ सर्च इंजन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि चैट जीपीटी काम करता है, जिस तरह से गूगल जेमिनी करता है, जिस तरह से कोपायलट करता है। पर इसको कुछ दिनों से हाइप इस वजह से मिली है क्योंकि ये चाइनीज़ है, और स्पेशली उस वक्त ज़्यादा हुआ जब ये एप्पल स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बनी। और ना सिर्फ एप्लीकेशन बनी बल्कि इसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा जो कि एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक चाइनीज़ एप्लीकेशन जिसके फाउंडर को भी कोई नहीं जानता, किसने बनाया ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसको 2 से 4 दिनों में इतनी ट्रेंड में मिल जाना, उसको इतनी शोहरत मिल जाना, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 20 जनवरी को मार्केट में आया R1 के नाम से, और बहुत अच्छा है। मैंने अभी इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किया, 1-2 दिन। तो मैंने कहा ये इस पे कुछ एक वीडियो बना के आपको बताया जाए। हमें पता है कि चाइना और यूएस टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हर किस्म की चीज़ों में इनकी एक वॉर टाइप सिचुएशन है। तो जैसे ही ये हुआ और इसको इतनी हाइट मिली, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, उन्होंने यूएस के लिए वेकअप कॉल कर दी कि जी आप तैयार हो जाएं, चाइना जो है वो मार्केट को कैप्चर कर रहा है। अब तो मेरे ख़्याल में हर किस्म की मार्केट को ही कैप्चर कर रहा है, ना सिर्फ ये कि एआई बल्कि टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में अभी चाइना की अपर हैंड है। तो डीप सीक की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, जो इसको यूनिक बना रही है, वो ये कि ये लो कॉस्ट में बना है, ठीक है। और उस वक्त बना है जब यूएस की तरफ से चाइना पे सेक्शन है, किसी भी एआई टाइप के मॉडल में कोई चिपसेट वगैरह यूज़ नहीं कर सकता। यही वजह है कि एनवीडिया जो है वो लॉस कर गया है इस मंडे को, और ये यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी कंपनी का एक दिन में। तो डीप सीक जैसे हमने कहा कि जी रिसर्च टूल है, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने $6 मिलियन में टोटल कॉस्ट आई है इसको डेवलप और डिज़ाइन करने में। जबकि अगर हम दूसरे ओपन एआई की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, वो ओवर 100 मिलियन है ऑलमोस्ट। तो ये चैट जीपीटी के लिए भी है, और यही वजह है कि चैट जीपीटी भी अपने कुछ फीचर्स को फ्री करता जा रहा है। तो सेम डे जैसे हमने कहा कि जी डीप सीक जो है वो टॉप पे डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बना, और एप्पल स्टोर पे इसको ख़ास तौर पे देखा गया और डाउनलोड किया गया। अब थोड़ा सा हम इसके बात करते हैं की फ़ीचर्स की डीप सीक के। तो किस वजह से ये इतना फेमस हो रहा है। इंटेलिजेंट सर्च ये और टूल में भी हैं, ये इसमें भी है, मतलब ये मल्टी लैंग्वेज में काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज क्यूरीज़ को समझता है, उसके अलावा जो है उसी के हिसाब से एनालाइज करता है। अच्छा, डीप सीक की एक और अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है, जबकि आई थिंक, मैं अगर गलत ना हूँ तो वो चैट जीपीटी शायद ओपन सोर्स नहीं है। मैं अगर गलत हूँ तो आप कमेंट कर दिएगा। उसके साथ डेटा इंटीग्रेशन है, जो कि एक बहुत ज़रूरत होती है किसी भी एआई में उन लोगों को जो डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में डेटा सेव होता है, चाहे वो डेटाबेस में हो या किसी एपीआई से कनेक्ट करें या क्लाउड स्टोरेज हो।
तो रियल टाइम एनालिटिक्स भी ये आपको दे रहा होता है डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी में चले जाएं तो एमएल फोरकास्ट ट्रेंड और पैटर्न इसमें मौजूद है। एमएल मल्टी लैंग्वेज होता है, ये हम आगे देखेंगे कि जी जब इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो उसी वक्त मैं बता सकता हूँ कि कितना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है या कितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कस्टमाइजेबल वर्कफ्लो की बात करें तो जो इसकी इंडस्ट्री है लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड ई कॉमर्स और स्टूडेंट वगैरह रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एआई है तो मेरे ख़्याल में तो हर ही फील्ड में इस्तेमाल है। वाई चूज़, तो जो हमने इसे देखा कि जी हम इसको टेस्ट या चूज़ क्यों कर सकते हैं, तो इसमें एक तो एडवांसमेंट है एआई एंड मल्टी लैंग्वेज की, तो जो यूनिक और डिफरेंट बना रही है इसे अदर टूल से। यूज़र फ्रेंडली है। मैंने इसे जब देखा तो मुझे लगा कि जी मैं चैट जीपीटी ही को ही यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ वो लोगो चेंज है। आप भी यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यूज़र फ्रेंडली, आपको पता है कि इस दौर में हर चीज़ जो भी एप्लीकेशन बनती है उसका यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो यूज़र फ्रेंडली बहुत अच्छा है। रिलायबल सपोर्ट है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है या कोई भी ऐप बनती है तो उसका लिए सपोर्ट और उसकी अपडेट मस्ट है। अगर वो आप नहीं कर पाते तो वो फिर आप मार्केट में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ट्रस्टेड बाय लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडस्ट्री, ये कबलस वक्त है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइना जीत गया, चाइना हार गया, यूएस जीत गया या यूएस हार गया। अभी ट्रस्टेड मुश्किल है क्योंकि अभी एक नई चीज़ आई है मार्केट में, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कितना देर चलता है, कितना अच्छा चलता है। कोई ऐसा ना हो कि कल को हम ये एक न्यूज़ देख रहे हों कि जी डीप सीक जो है वो डाउन हो गया। तो बेनिफिट टाइम एफिशिएंसी, जो हम बात करते हैं कि जी हम जितने भी एआई को यूज़ ही इसी वजह से कर रहे हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे और साथ में एक्यूरेसी भी आए। तो ये दोनों फीचर टाइम और एक्यूरेसी इसमें मौजूद है। स्केलेबिलिटी भी इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी है और जहाँ तक मैंने यूज़ किया है तो मुझे लगा कि ये बेहतर है। कॉस्ट एफिशिएंसी है। अगर हम बात करें तो काफ़ी सस्ता है चैट जीपीटी से, और मेरे ख्याल में R1 तो इसका फ्री है अभी, V3 के नाम से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कंपेटिटिव एज है इसे, डेटा के हवाले से फास्टर है। और मैंने जो अभी इसको रिसर्च करा है तो ये कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने को मिला है कि जी ये बेटर है चाइना में। तो मतलब आपको पता है कि चाइनीज़ एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा हमने एक रिव्यू करा है इसको, डीप सीक को। होप करता हूँ कि जी आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसकी अपडेट वीडियो भी हम कोशिश करके जल्द ही बनाएंगे। तो उस वक्त के लिए फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।